कि मैं जाके कंप्लेंट भी करवाई, लेकिन पुलिस ने भी मेरी कुछ नहीं सुनी। मेरे को मेंटली हरासमेंट करना स्टार्ट कर दिया। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रजनीकांत आजाद और आप देख रहे हैं संसार क्रांति देसी देख बिना ब्रेक। प्यार में धोखा खाया हुआ तो आपने सुना होगा, मगर शादी करने के बाद जो इंसान धोखा भी खा रहा है और मुसीबतों को किस तरीके से झेल रहा है, आज हमारे साथ ऐसे एक शख्सियत जुड़े हैं, बलकार सिंह जी, जिनसे हम बातचीत करते हैं। सर, पहले तो हमारे दर्शकों को राम राम कर दीजिए। नमस्कार सभी दर्शकों को, बलकार सिंह का सभी को नमस्कार हाथ जोड़ के। आप किन किन परेशानियों से जूझ रहे हैं उनके बारे में बताएं सर। परेशानियां सर ऐसे है, देखो परेशानियां तो बहुत सारी चल रही हुई है मेरे साथ में। जैसे कि मेरी मिसेज थी, तो उसके साथ में मैंने शादी से पहले तो मेरे साथ 2 साल रिलेशनशिप में रही। तो उस टाइम में तो मेरे ऑफिस में जॉब करने के लिए आई थी, तो हम दोनों में थोड़ा अफेयर हो गया था भाई, रिलेशनशिप में रहे। तो फिर उसके बाद उन्होंने मेरे से शादी कर ली। तो 1 साल शादी होने के बाद में रही मेरे पास। तो फिर उसके बाद उसकी माँ के बहकावे में आके, घर वालों के टच में जाके उन्होंने मेरे को मेंटली हरासमेंट करना स्टार्ट कर दिया। कुछ घर वालों के प्रेशर में उन्होंने ऐसे मैंने इतनी टॉर्चर कर रहे हैं मेरे को, इतना परेशान किया जा रहा है मेरे को, और मेरे ऊपर झूठे साचे केस लगा के मेरे को जेल करवाने का उनका प्रोग्राम है। और अभी 5-6 महीने पहले वो घर का पूरा सामान उठा ले गई थी मेरा, और मैंने पुलिस में जाके कंप्लेंट भी करवाई, लेकिन पुलिस ने भी मेरी कुछ नहीं सुनी। कहाँ पर कंप्लेंट करवाई थी आप? कंप्लेंट मैंने पहले गोवाना थाने में दी थी। वहाँ भी फिर पुलिस वाले ने बोला भाई हमारा एरिया नहीं, यहाँ पे हम कुछ नहीं कर सकते भाई, सोनीपत में तुम्हारा सामान चोरी हुआ तो वहाँ से करो। फिर मैंने सेक्टर 27 में दी, वहाँ कंप्लेंट 15-20 दिन हो गए कंप्लेंट दी वहाँ से। सेक्टर 27 में किस बेस पे दी? आप सोनीपत में रहते हैं? हाँ, सोनीपत में मैं यहाँ चाचा के पास में रेंट पे रहने लग गया था, वहीं पे चाचा के पास में चला जाता था। तो फिर उसी बेस पे मैंने सोनीपत उसी एरिया में वो रहती थी। पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं करी अभी तक? आप नहीं, पुलिस ने कोई पुलिस का मेरे पास वहाँ सेक्टर 27 और मेरे पास अभी तक कॉल भी नहीं आया वहाँ से भाई हम कंप्लेंट। शादी कब हुई थी आपकी और कहाँ पर हुई थी? शादी मेरी ये दिल्ली हुई थी, रोनी कोट में, और 18/7/20 को मेरी शादी हुई थी। कोई प्रूफ है उसका आपके पास? हाँ, प्रूफ है मेरे पास कार्ड है मेरे पास, ये शादी का फोटो है। मैं कैमरामैन को कहूँगा थोड़ा सा झूम करके दिखाई, डॉक्यूमेंट्स की कॉपी भी दिखाएं सर। और ये मेरे पास ये प्रूफ है मेरा शादी का। क्या नाम है आपकी मिसेज का? मेरी मिसेज का नाम कशिका है। कहाँ की रहने वाली है वो? ये गांव भटगांव से रहने वाली है, अभी करंट में ये सोनीपत में रह रही है। वो क्या परेशानी है उसको आपसे? वो दूर क्यों गई? दूर तो देखो, पहले तो हम 2.5 साल तो बिना रिलेशनशिप में, और 1 साल शादी के बाद हम बिल्कुल अच्छे ठीक ठाक से रह रहे थे, अच्छा हम बढ़िया खा कमा रहे थे। लेकिन वो माँ के टच में जाने के बाद माँ ने उसके माइंड में पैसे का लालच डाल दिया। माँ ने उसके मेरी कास्ट से, क्योंकि हमने अदर कास्ट शादी की थी, तो मेरी कास्ट के खिलाफ उन्होंने उसके माइंड में ऐसा हरासमेंट डाल दिया। कितने बच्चे हुए आपके शादी के दौरान? नहीं, शादी के दौरान मेरा कोई बच्चा नहीं था। ऑलरेडी मेरी भी पहले शादी हो चुकी थी, मेरी मैसेज एक्सपायर हो गई थी, एक लड़की मेरे पास में थी, और कशिका की भी शादी हो चुकी थी, एक लड़की उसके पास में थी। तो हम दोनों ने इसलिए मतलब ये डिसीजन लिया। क्या कशिका का पहले वाला पति जीवित है? हाँ, पे जीवित है वो अभी भी। क्या उसने उनसे तलाक लिया? बिना तलाक के ही आपसे लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगी? हाँ, जो मेरे पर लिविंग रिलेशन में रही थी वो बिना तलाक के रही थी, लेकिन तलाक के बाद में हम दोनों ने शादी की थी उसके बाद। अब किसके पास रह रही है वो? अभी देखो, मैं नाम तो चेहरा तो मैं जानता नहीं हूँ, लेकिन मैंने कुछ सुनने में आया, कुछ लोगों के किसी बंदे के साथ में गाड़ी में घूमती देखी हुआ 2-3 बार। कुछ 1-2 मेरा जानने वाला था, उन्होंने मेरे को बताया भी ऐसे मतलब गाड़ी में घूम रही है, और उन लोगों के साथ में वो ये रेलवे फ्लैटों में रह रही है वहाँ पे, और वहीं पे उन लोगों के साथ में मिल के वो आज तो वो इस हद तक गुजर गई है। आज तो उसने मेरे को जान से मरवाने तक का भी प्रोग्राम कर रखा है। आज मेरे को उससे इतना खतरा है, आज मैं इस शहर में भी आने के लिए इतना डर रहा हूँ। मैं गली गली में जहाँ भी जा रहा हूँ, और मैं जहाँ भी अपनी कहीं रिश्तेदारी में जहाँ भी यार दोस्तों के पास जा रहा हूँ, वहीं मेरे पीछे वो गुंडे। जब आपने उससे शादी करी तो ऐसे क्या कारण हुए कि वो आपसे अलग हुई, और आपके खिलाफ उन्होंने भी एप्लीकेशन दे रखी है किसी थाने में? हाँ, उन्होंने भी एप्लीकेशन दे रखी, क्योंकि 6 महीने तो देखो जब मेरे से दूर गई थी वो, तो 6 महीने तक तो उसने ऐसा कि हाँ भाई मेरे को आज 5,000 रुपये की ज़रूरत है, आज मेरे को 10,000 रुपये की ज़रूरत है। मैं बीच में उसको पैसे भी देता रहा 3-4 महीने तक। फिर जब उसकी मम्मी के वो टच में बिल्कुल ज़्यादा ही चलेगी, तो फिर मम्मी ने उसका नंबर वगैरह मेरा नंबर ब्लॉक कर दिया। उसके बाद उन्होंने नंबर ही ब्लॉक कर दिया, तो बात ही करना बिल्कुल बंद कर दिया। तो मैंने 6 महीने वेट करके तब मैंने थाने में कंप्लेंट दी थी, क्योंकि जो सामान लेके गई है अभी स्कूटी थी वो भी सब कुछ मेरे नाम पे थी, सामान जो कुछ था वो सब कुछ मेरे नाम पे ही था। तो मैंने तो थोड़ी पुलिस से हेल्प ली थी भी मेरा घर बस जाए, लेकिन पुलिस। आपको उससे दूर हुए कितना समय हो गया?
मेरे को अभी उसके कम से कम भी करीबन 6-7 महीने हो गए मेरे से दूर जाए। उन 6-7 महीनों में कोई बात हुई आपकी किसी फ़ोन के माध्यम से या किसी उसके आस पड़ोस में किसी परिचित से? अब फ़ोन के माध्यम से तो अभी 4 महीने से बात उससे होती थी, लेकिन अभी 2.5-3 महीने से दूसरे नंबर बिल्कुल ब्लॉक कर रखा मेरा। अब कोई बात नहीं कर रही मेरे से। बाकी आपके खिलाफ कोई उन्होंने कंप्लेन दर्ज करवा रखी है किसी महिला थाने में? हाँ, महिला थाने में कंप्लेंट दर्ज करवा चाहिए कि वही सुने। वो भी जैसे मैंने गोहाना कंप्लेंट दी थी तो उसके खिलाफ उसने मेरे झूठे केस लगा रखे भाई। 7 महीने उसको मेरे से दूर जाए हो गया। आज मेरे ऊपर मेरे को मेरी ज़िंदगी बर्बाद करने के लिए मेरे को रोड पे ला के छोड़ रखा। आज मेरे ऊपर झूठे केस लगा रही है। वैसे ने मेरे साथ बलात्कार किया, ये किया, मेरे को जेल में डलवाने की, मेरी ज़िंदगी बर्बाद करने की कोशिश कर रही है वो भी। अब आप क्या चाहते हैं? मैं तो ये हाथ जोड़ के बस यही चाह रहा हूँ, कानून से, सरकार से, जो भी मेरे देश प्रेमी मेरे भाई हैं, जो भी मेरी बात को सुन रहा है, मैं एक न्याय चाह रहा हूँ। क्योंकि मेरे साथ इतना अत्याचार हो रहा है। आज मेरा ऐसा टाइम आ रहा है, आज मेरा सुसाइड करने का टाइम आ रहा है आज, क्योंकि मैं रोड पे आ गया। मैं घर वालों से उसने दूर कर दिया, मेरे बच्चे से मेरे को दूर कर दिया, मेरे रिश्तेदारों से मेरे को दूर कर दिया। और आज मैं बिल्कुल रोड पे अकेला हो गया। क्योंकि आज घर वाले ही, क्योंकि जब अब शादी की थी, शादी के बाद में घर वालों ने उस पर 2-2.5 लाख रुपए की टूम चढ़ाई थी। तो आज घर वाले भी ये कह रहे हैं भाई, अगर भाई या तो उसको लेके आएगा तो हम घर में घुसने देंगे भाई, हमने हमारा नुकसान भी करवा दिया, और भाई हम तो तेरे को पहले ही मना करे शादी के लिए, वो भी मेरे से खिलाफ हो गए बिल्कुल। अगर वो आपके साथ दोबारा रहना चाहेगी तो आप क्या करेंगे? अगर रहना चाहे तो मैं तो देखो हाथ जोड़ के उससे भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अगर वो इज्जत प्यार से अपना घर बसाना चाहे तो मैं तो देखो आज भी तैयार हूँ घर बसाने के लिए। मेरे को इस बात से कोई दिक्कत नहीं है। अगर वो इज्जत और प्यार से, बिल्कुल इज्जत प्यार से आना चाहे, घर बसाना चाहे, तो मैं आज भी घर बसाने के लिए तैयार हूँ। लेकिन वही 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 अभी गुंडों से प्रेशर दिलवा रही है, कभी गुंडों से पीछा करवा रही है, कभी मेरे को मारने की धमकी दिलवा रही है। तो वो ऐसा कर रही है मेरे साथ में। अभी हमने बलकार सिंह की बात को जाना, मगर हम मेरी दूसरे पक्ष से भी अपील, अगर वो भी अपनी बात को रखना चाहें तो मेरा नंबर नोट कर सकते हैं 70-156-62-181। रजनीकांत तजाद, संसार क्रांति रिपोर्टर्स। बलकार सिंह के साथ इतना अत्याचार हुआ है, इस हद तक आदमी टूट जाता है और ऐसे दोहराए पर आकर खड़ा हो गया है कि इसके पास सुसाइड करने के सिवा कोई रास्ता नहीं है। ये है कहना बलकार सिंह का। अब दूसरा पक्ष भी अगर हमारे अपनी बात रखना चाहिए तो हमारे नंबर पे कांटेक्ट कर सकता है। लाइव के माध्यम से हम उनकी भी बात को भी पब्लिक तक पहुंचाएंगे। आप देखते रहिए संसार क्रांति, खबरें खास सच के साथ। कैमरामैन सुशील कुमार के साथ रजनीकांत आजाद। जय जवान, जय किसान, जय भारत।